Hello everyone, I am Surbhi Reheja and topic for this video is cyclic photophosphorylation. अभी यहाँ पर हम फोटोफॉस्फोरिलेशन देखेंगे। फोटोफॉस्फोरिलेशन दो टाइप से होता है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की भी वीडियो अवेलेबल है, अगर आपने वो नहीं देखी है वो ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर हम बेसिक कंसेप्ट यूज़ करने वाले और बेसिक कंसेप्ट के बारे में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ऑलरेडी बता दिया गया है। तो अभी यहाँ पे ज़्यादा बेसिक डिस्कस नहीं किया जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ही करेंगे, ठीक है। तो इसको बेटर समझने के लिए ज़रूरी है कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें। अब उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है। अब ये जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, ये बेसिकली हमारा किसका पार्ट होगा? फोटोसिंथेसिस का ये पार्ट होगा, ठीक है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हम कर रहे हैं। ठीक है, ये किसका? फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में जनरली सबको पता है दो टाइप की रिएक्शंस होती है, लाइट रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन में हमारे पास लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। दो तरीके से हो सकता है, एक साइक्लिक वे से हो सकता है और एक नॉन साइक्लिक वे से। नॉन साइक्लिक ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, अभी हम यहाँ पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे करते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के। अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन यहाँ पर होता क्या है? देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली वन फोटोसिस्टम। यहां पर क्या होगा? सिर्फ ओनली वन फोटोसिस्टम यहां पे इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सिर्फ एक ही फोटोसिस्टम यहां पे इन्वॉल्व होता है, और वो भी फोटोसिस्टम यहां पे कौन सा होता है? फोटोसिस्टम 1, ठीक है। फोटोसिस्टम दो टाइप से यहां पर होता है, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 1 एब्सॉर्ब करता है 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को, और फोटोसिस्टम 2 एब्सॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर। नॉन साइक्लिक में होता है कि नॉन साइक्लिक में वो फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 दोनों इन्वॉल्व होता है, बट इन दी साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ओनली यहाँ पर फोटोसिस्टम 1 की इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम देखें हमारे पास क्या है, एक थाइलेकोइड यहाँ पर होता है। फोटोसिस्टम 1 की लोकेशन अगर हम देखें, ठीक है, लोकेशन यहाँ पे देखते हैं। जनरली क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पर क्या होगा? देखो, ये स्टैक यहाँ पर होता है। स्टैक को यहाँ पे क्या बोला जाता है? ये स्टैक हमारे पास होता है ग्रेना, ठीक है। स्टैक होता है ग्रेना, और एक ये जो यहां पर होगा इसको बोला जाता है थाइलेकोइड, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? थाइलेकोइड यहां पे बोलते हैं। अब हमारे पास देखो यहां पर, अब ये यहां पर होता है आउटर सरफेस ऑफ थाइलेकोइड, ठीक है। दिस इज द आउटर सरफेस ऑफ थाइलेकोइड। थाइलेकोइड का ये क्या होगा? आउटर सरफेस, एंड दिस वन इज द इनर सरफेस। ये होगा यहाँ पे इनर सरफेस ऑफ थाइलेकोइड। अब फोटोसिस्टम 1 की लोकेशन हम देखें, फोटोसिस्टम 1 कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो अब ये जो आउटर सरफेस आता है, आउटर सरफेस पे यहाँ पर क्या होता है? फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट होता है, ठीक है। आउटर सरफेस यहाँ पे क्या होता है? फोटोसिस्टम 1 यहाँ पर होता है। अब आउटर सरफेस को ही यहाँ पर बोला जाता है नॉन अप्रेस्ड पार्ट। नॉन अप्रेस्ड पार्ट ऑफ थाइलेकोइड बोला जाता है, और ये वाला जो पार्ट होगा, ये इनर सरफेस जो यहां पर आता है, इसे बोला जाता है अप्रेस्ड पार्ट, ठीक है। तो जनरली हमारे पास एक डिफरेंस भी आता है फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 में। फोटोसिस्टम 1 की लोकेशन होती है नॉन अप्रेस्ड पार्ट ऑफ द थाइलेकोइड, एंड जो फोटोसिस्टम 2 होता है यहां पर जो प्रेजेंट होगा इनर सरफेस पे, वो प्रेजेंट होता है फोटोसिस्टम 2, ठीक है। बट अब हम यहाँ पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन देखते हैं, तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होगा। फोटोसिस्टम 1 कहाँ पे प्रेजेंट है? आउटर सरफेस में प्रेजेंट होता है। एंड सेकंड देखो, अब ये जो हमारे पास होता है, ये होता है स्ट्रोमा लैमेला। इसे बोला जाता है स्ट्रोमा लैमेला। बेसिकली जो स्ट्रोमा लैमेला होता है, ये 2 ग्रेना को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। स्ट्रोमा लैमेला होगा, इसी के साथ यहाँ पे एक और ग्रेना होता है, इनको आपस में कनेक्ट करने का काम होता है स्ट्रोमा लैमेला। अब ये जो स्ट्रोमा लैमेला होता है, ठीक है, अब यहां पर भी क्या प्रेजेंट है? यहां पर होता है फोटोसिस्टम 1। तो फोटोसिस्टम 1 की लोकेशन कहां पर होगी?
आउटर सरफेस ऑफ थाइलोकेट मेम्ब्रेन एंड द स्ट्रोमा लैमेला। ठीक है, यहां पर क्या होता है, फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट होता है। तो अभी साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हम देख रहे हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ओनली फोटोसिस्टम 1 यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बेसिकली हो कहां पर होगी, ये स्ट्रोमा लैमेला में, क्योंकि स्ट्रोमा लैमेला में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फोटोसिस्टम 1 यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहां पर हो रही है, स्ट्रोमा लैमेला। ठीक है, स्ट्रोमा लैमेला में साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन यहां पर होती है। और जो नॉन साइक्लिक हमने किया था, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 दोनों की इन्वॉल्वमेंट वहां पर होगी, ये कहां पर होता है, थाइलोकेट मेम्ब्रेन में। ठीक है, अभी देखिए, अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, अब ये जो स्ट्रोमा लैमेला यहाँ पर होता है, जैसे अभी हमने यहाँ पे किया, ये स्ट्रोमा लैमेला, स्ट्रोमा लैमेला में यहाँ पर क्या बोला कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, ओनली फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट होगा। ठीक है, इन स्ट्रोमा लैमेला में सिर्फ क्या होता है, यहाँ पे फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट होता है। ठीक है, फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट होगा स्ट्रोमा लैमेला में। अब अगर हम देखें स्ट्रोमा लैमेला में क्या अब्सेंट होगा, यहाँ पर अब्सेंट होता है फोटोसिस्टम 2, यहाँ पे अब्सेंट होगा, स्ट्रोमा लैमेला में अब्सेंट होता है फोटोसिस्टम 2 एंड यहां पर अब्सेंट होता है NADP रिडक्टेज एंजाइम। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में करते हैं NADP रिडक्टेज एंजाइम। NADP रिडक्टेज एंजाइम, इसका एक्चुअल में पूरा नाम यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे पास होता है FNR। ठीक है, फेरोडॉक्सिल NADP रिडक्टेज एंजाइम। और NADP रिडक्टेज एंजाइम बेसिकली करता क्या है, ये NADP को किस में कन्वर्ट करता है, NADPH में। ठीक है, NADPH में कन्वर्ट करता है। बट अभी हमने क्या बोला कि स्ट्रोमा लैमेला में ये एंजाइम नहीं है, FNR एंजाइम नहीं होता, तो मींस यहां पे NADPH नहीं बनता है। ठीक है, तो इन दिस साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ NADPH। ठीक है, NADPH यहां पे नहीं बनता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में NADPH की फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डिफरेंस भी हम करते हैं साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक में। रीजन यहाँ पे क्या होगा, NADPH क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता और यहाँ पे फोटोसिस्टम 2 यहाँ पे क्या होता है, अब्सेंट यहाँ पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे NADPH नहीं बनता, तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ओनली किसकी सिंथेसिस होगी, ओनली सिंथेसिस ऑफ ATP। ठीक है, ओनली सिंथेसिस ऑफ ATP। ठीक है, ओनली सिंथेसिस ऑफ ATP सिंथेसाइज करता है, लेकिन यहां पर क्या होगा, NADPH सिंथेसाइज नहीं करता। बट इन दी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन वहां पर बोथ NADPH और ATP दोनों ही सिंथेसाइज वहां पर करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, अब ये जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, ये क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ही होता है। मतलब ऐसा नहीं कि ऑल द टाइम प्लांट के अंदर साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा। मेन जो प्रोसेस होते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन प्लांट के अंदर होता है। अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन तब भी होगा ओनली व्हेन, ठीक है, तब होगा जब यहां पर जो लाइट होगी, जो लाइट यहां पर आएगी वो कैसे होगी, बियॉन्ड 680 नैनोमीटर। ठीक है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन तभी होगा जब जो लाइट आ रही है, लाइट की वेवलेंथ कितनी होगी, बियॉन्ड 680 नैनोमीटर। 680 नैनोमीटर से ज्यादा होगा तभी वहां पे क्या होगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा। रीजन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, P700 है ना, तो P700 मतलब 680 नैनोमीटर से जब भी ज्यादा लाइट आएगी तो क्या होगा, 700 वाला क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अगर 680 से कम होगा तो वहां पर क्या प्रेजेंट है, फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट है ना, और फोटोसिस्टम 2 क्या करता है, 680 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अगर 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ आता है या फिर इससे कम, तो यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन कहाँ पे जाएगा, फोटोसिस्टम 2 से, और वहां पर क्या स्टार्ट हो जाएगी, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन वहां पे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कब होगी, जब लाइट कैसी होगी, बियॉन्ड किसके जाएगी, 680 नैनोमीटर पे जाएगी, क्योंकि वहां पर फोटोसिस्टम 1 की इन्वॉल्वमेंट और वो क्या करता है, 700 नैनोमीटर पे क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इसके अलावा जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, ये तब होता है अगर क्या होगा, लो CO2 अवेलेबिलिटी। अगर वहां पे लो CO2 कंडीशन होगी तब भी वहां पर क्या होता है, लो CO2 वहां पर होगा तब भी क्या होता है, वहां पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन वहां पर होता है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस होते हैं कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन यहाँ पर होगा। प्रोसेस सेम ही यहाँ पे रहने वाला है, प्रोसेस जैसे हमने किसमें किया था, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में। तो यहाँ पे सिंपल होगा क्या, यहाँ पे फोटोसिस्टम 1 हमारे पास आएगा, P700 यहाँ पर होगा। ठीक है, फोटोसिस्टम 1 यहाँ पर होगा, क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ लाइट यहाँ पर आएगी, लाइट की एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होगी, एब्जॉर्ब करके ये किस में जाएंगे, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पर होंगे।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, और फिर क्या करेंगे, वापस से इलेक्ट्रॉन किसके पास आएंगे, यहाँ पे फोटोसिस्टम 1 के पास आएंगे। तब इसको क्या बोल रहे हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, क्योंकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ओनली इन्वॉल्वमेंट ऑफ फोटोसिस्टम 1, एक ही फोटोसिस्टम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, एक्साइटेड होके वापस से सेम फोटोसिस्टम के पास आ जाते हैं। ठीक है, नॉन साइक्लिक में था फोटोसिस्टम 2 से फोटोसिस्टम 1 के पास जाता है, बट इन द साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन तब इसको साइकिल बोल रहे हैं। साइक्लिक का मतलब क्या, कि जहां से स्टार्ट हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन्स के, और वापस से किसके पास आ जाता है, फोटोसिस्टम 1 के पास यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट देखते हैं पूरे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट देखते हैं कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है, एटीपी की सिंथेसिस यहाँ पे कैसे होती है, बिकॉज यहाँ पे NADPH सिंथेसाइज नहीं होगा। तो देखो ये हमारे पास यहाँ पर है, ये है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, अब सिंपल देखो यहाँ पे हुआ क्या, हमारे पास यहाँ पर P700 यहाँ पर है, P700 अभी हमने किया कि यहाँ पर ये होगा, मतलब यहाँ पे फोटोसिस्टम 1 यहाँ पर है। ठीक है, अब ये जो फोटोसिस्टम 1 है, फोटोसिस्टम 1 को यहाँ पर क्या मिली, लाइट यहाँ पे मिली, लाइट मतलब यहाँ पे क्या मिलेंगे, फोटॉन्स यहाँ पर आएंगे। ठीक है, फोटॉन्स यहाँ पर आता है। अब जैसे इसको फोटॉन्स मिले क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट में जाता है, एक्साइटेड यहाँ पर होगा, एक्साइटेड होने के बाद मतलब अब यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रेजेंट है ए नोड के बाद यहाँ पे क्या होता है A1। नॉन साइक्लिक में भी हमने किया था A0 एंड A1 बोथ आर, ये यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास अननोन मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, मतलब अभी तक नहीं पता है कि मॉलिक्यूल क्या है, अननोन है। ऐसा माना जाता है कि जो A0 है, A0 यहाँ पे कैसा होता है, ये क्लोरोफिल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आता है वो किसके पास, A0 A1 के बाद फिर यहाँ पे किसके पास जाता है, आयरन सल्फर प्रोटीन के पास। आयरन सल्फर प्रोटीन में भी यहाँ पे कैसा होता है, AB यहाँ पे आयरन सल्फर प्रोटीन। तो आयरन सल्फर प्रोटीन यहाँ पर हमारे पास क्या होंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, यहाँ पर आता है आयरन सल्फर प्रोटीन, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। FES क्या है, आयरन सल्फर प्रोटीन। ठीक है, FES आयरन सल्फर प्रोटीन। फिर आयरन सल्फर प्रोटीन से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है, FD क्या है, फेरोडॉक्सिन। FD फेरोडॉक्सिन यहां पर होता है। अब देखो यहाँ पे जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हमने किया था ना, वहां पर हमने किया था कि जो फेरोडॉक्सिन है, फेरोडॉक्सिन इस यहाँ पे एसोसिएट था किसके साथ, FNR के साथ एसोसिएट था। और वहां पर क्या बना था, वहां पर NADPH से NADP से वहां पर क्या बना, NADPH बना। ठीक है, यही हमने किया था कि NADP पॉजिटिव वहां पर, तो उससे क्या होता है NADPH, बट ये किसमें था, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, अब ये किसके पास, FNR के पास नहीं जाते हैं। ठीक है, अब ये किसके पास यहाँ पर जाते हैं, ये वापस से किसके पास, ये जाते हैं प्लास्टोक्विनिन के पास। ठीक है, प्लास्टोक्विनिन के पास यहाँ पर जाएंगे, मतलब यहाँ पे जो प्रोटॉन्स है अब ये FNR के पास नहीं जाके किसके पास जाता है, प्लास्टोक्विनिन के पास। अब प्लास्टोक्विनिन क्या करता है, फिर इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, सेम किसको, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेगा। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स फिर वापस से किसको करेगा, प्लास्टोसाइनिन को यहाँ पे करता है, और प्लास्टोसाइनिन फिर वापस से किसको करता है, फोटोसिस्टम 1। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से, फोटोसिस्टम 1 से ये स्टार्ट हुआ और वापस से किसके पास आ जाता है, फोटोसिस्टम 1 के पास ही आ जाता है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, अब देखो फेरोडॉक्सिन से अब ये FNR, क्योंकि वहां पे एंजाइम नहीं है, NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं है, NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं, तो वहां से इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाता है, प्लास्टोक्विनिन इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इलेक्ट्रॉन कैरियर एज वेल एज ये प्लास्टोक्विनिन यहाँ पर होता है हाइड्रोजन कैरियर। ठीक है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन कैरियर होता है। हाइड्रोजन कैरियर का मतलब ये हाइड्रोजन को, मतलब प्रोटॉन को भी एक्सेप्ट करता है, प्रोटॉन कैरियर भी इसे बोल सकते हैं। तो इसने क्या किया, यहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके अब ये जो प्लास्टोक्विनिन है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ पे, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के साथ। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो प्रोटॉन्स होता है, ये प्रोटॉन्स को ट्रांसफर कर देता है टू द ल्यूमिन, थाइलोकोइड ल्यूमिन में ट्रांसपोर्ट करता है। तो देखो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि इस स्टेप पर क्या होता है, एटीपी सिंथेसिस यहाँ पर होता है। एटीपी सिंथेसिस कैसे होगा कि यहाँ पर ये जो प्लास्टोक्विनिन है, प्लास्टोक्विनिन एक हाइड्रोजन कैरियर यहाँ पर होता है। तो फेरोडॉक्सिन ने यहाँ पे क्या किया, हाइड्रोजन कैरियर के पास
इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ट्रांसफर किया, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को किसको भेजता है, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के बाद। एट द सेम टाइम अब ये जो प्रोटॉन यहाँ पर होता है वो प्रोटॉन को स्ट्रोमा से कहाँ पर, मतलब स्ट्रोमा से प्लास्टोक्यूनिन के पास एक्सेप्ट हुए। अब प्लास्टोक्यूनिन क्या करता है, जब इसके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है, सेम टाइम पे ये प्रोटॉन को भी ट्रांसफर करता है, कहाँ से, स्ट्रोमा से कहाँ पर आ जाता है, ल्यूमिन में, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे देखो, जैसे ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है तो यहाँ पे प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे। अब वो प्रोटॉन कहाँ पर आ जाते हैं, थाइलेकोइड ल्यूमिन में प्रोटॉन आ जाता है। थाइलेकोइड ल्यूमिन में एक्यूमुलेशन हो जाती है प्रोटॉन्स की, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है और प्रोटॉन ग्रेडियंट हेल्प करता है एटीपी सिंथेसिस के लिए। और इसी को सिंपल जैसे हम बोलते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट हो जाती है। प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट से एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होती है। प्रोटॉन मोटिव फोर्स आगे फिर क्या करता है, वहां पे एटीपी को सिंथेसाइज करता है। तो अभी देखो ये जो स्टेप यहाँ पर होगा जो साइक्लिक है, यहाँ पे सिर्फ किसकी सिंथेसिस यहाँ पर होती है, एटीपी की सिंथेसिस यहाँ पर होती है, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल पूरा का पूरा साइक्लिक पाथवे होता है। साइक्लिक पाथवे में जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा वो यहाँ पर क्या होता है, आयरन सल्फर प्रोटीन यहाँ पे रहता है। नॉन साइक्लिक में जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा किसका, फोटोसिस्टम 2 का, वो हमने किया था फियोफाइटिन। फियोफाइटिन होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और यहाँ पर जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो यहाँ पे क्या था, आयरन सल्फर यहाँ पर होता है, ठीक है। अब एक चीज और देखो, अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेडॉक्स पोटेंशियल, ठीक है। और ये रेडॉक्स पोटेंशियल में कैसे ये मूव करते हैं, लो टू हाई रेडॉक्स पोटेंशियल, ठीक है। लो टू हाई रेडॉक्स पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। रेडॉक्स पोटेंशियल जनरली सिंपल हमें बताता है, यहाँ पे टेंडेंसी होती है क्या करने की, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। रेडॉक्स पोटेंशियल सिंपल बताता है इलेक्ट्रॉन डोनेट और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हमें बताता है रेडॉक्स पोटेंशियल। और जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होता है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम द लो रेडॉक्स पोटेंशियल टू दी हाई रेडॉक्स पोटेंशियल, ठीक है। कहां से, लो रेडॉक्स पोटेंशियल टू दी हाई रेडॉक्स पोटेंशियल। रीजन, जो लो रेडॉक्स पोटेंशियल होता है वो हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है, और हाई रेडॉक्स पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। तो सिंपल देखो हो क्या रहा है यहां पे भी, अब जैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देखो यहां पे इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया, ठीक है। अब इसका यहाँ पे क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन डोनर यहाँ पे बना, डोनर मतलब इसका लो रेडॉक्स पोटेंशियल था, अब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे तो यहाँ पर इसका क्या हुआ, हाई रेडॉक्स पोटेंशियल। फिर क्या हुआ, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स किसके पास जाते हैं, इसके पास, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास। अब ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनर यहाँ पर हो जाएगा, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पर होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होंगे, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, ये डोनर यहाँ पे बनेगा और ये फिर एक्सेप्टर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम लो रेडॉक्स पोटेंशियल टू दी हाई रेडॉक्स पोटेंशियल की तरफ मूव करता है और यहाँ पे रेडॉक्स पोटेंशियल का स्केल यहाँ पर आता है। सेम नॉन साइक्लिक में भी ऐसा ही होता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लो टू हाई की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये भी सेम डायग्राम है, यहाँ पे भी सिंपल फोटो सिस्टम आया। अब फोटो सिस्टम यहाँ पे कौन सा होगा, 1 यहाँ पर होगा, ठीक है। फोटो सिस्टम 1 यहाँ पर है, 700 P700 यहाँ पर होगा, ठीक है। लाइट फोटोन्स यहाँ पर आते हैं, रिएक्शन सेंटर यहाँ पर है, यहाँ पर क्या होगा, साथ में कुछ एंटीना मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होंगे, ठीक है। एंटीना मॉलिक्यूल सेम का फंक्शन क्या होगा, रिएक्शन सेंटर को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर करना। फिर यहाँ पे एक्साइटेड होगा, एक्साइटेड रिएक्शन सेंटर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं किसको, यहाँ पे फेरोडॉक्सिन। इससे पहले यहाँ पर क्या जाता है, A0, A1 यहाँ पर आ जाएगा एंड यहाँ पर आता है आयरन सल्फर प्रोटीन। फिर इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है, फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन से फिर B6F कॉम्प्लेक्स, मतलब इसमें यहाँ पे बीच में प्लास्टोक्यूनिन, प्लास्टोक्यूनिन से B6F कॉम्प्लेक्स के पास यहाँ पे फिर एटीपी सिंथेसाइज होता है और फिर उसके बाद प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से फिर किसके पास जाता है, वापस से फोटोसिस्टम 1 के पास यहाँ पर आ जाता है। और ये साइक्लिक मैनर में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फ्लो यहाँ पे करते हैं, ठीक है।